Hello viewer, this is Anup Kumar and welcome to my channel Pharma Digital. Today we are going to discuss about the prefix that are used by the different pharmacy graduate student after completion of his coursework like B Pharma, M Pharma and different pharma courses. So pharmacy means it is a course that are completely deals with the medicines. What are its effect, what are its positive effects, what are its negative effects, completely deals in pharmaceutical courses study. And basically pharmacy is a course that is approved by the two governing bodies like PCI, Pharmacy Council of India, and this pharmacy course coming under the categories of technical education. That's why it is also approved by the All India Council of Technical Education, that is abbreviated as AICTE. So basically students for pharmacy study, they prefer basically different courses like diploma in pharmacy, bachelor in pharmacy, master in pharmacy, PharmD, that is a doctor in pharmacy, and another coursework like a PhD, doctor of philosophy. And after his courses or after completion of his course study, basically the pharma graduate are used some prefix in their name like DRX, like RPH, like doctor, like Dr. Suresh, DRX Suresh, RPH Suresh. These are the different basically these three different prefix that are used by the pharmacy graduate after completion of his study. So first we discuss about the DRX. तो DRX का मतलब जो है ये दो टर्म को कंबाइन करके ये DRX टर्म आया है, जैसे कि D फॉर और जो D आया है वो डॉक्टर का D और RX जो आया है वो प्रेस्क्रिप्शन में जो लिखा जाता है। और RX का मतलब जैसे कि हमें पता है कि उसका जो इंडियन मतलब सिंपल मीनिंग में बताया जाए तो RX का मीनिंग होता है यू टेक, मतलब RX के नीचे जो दवाई जो है वो डिजीज में यूज होगा वो लिखा जाता है। RX के अंदर पैरासीटामोल, सिमेटिडिन, रानिटिडिन ये ड्रग अगर लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है ये ड्रग जो है आपको लेना है आपकी बीमारी को क्योर करने के लिए। तो ये जो DRX जो है वो डॉक्टर का D और RX ये दो टर्म को मिला के DRX आया है। और ये फार्मा ग्रेजुएट जो हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में लाइक फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं फार्मेसी ग्रेजुएट हो चुका हूँ, वो एक प्राउड फील आए, वो अपनों मतलब वो खुद को ग्रेजुएट मैं मेडिसिन में ग्रेजुएट किया हूँ ये समझ के वो उनको खुशी मिले, उसी के लिए ही ये सब यूज करते हैं। लेकिन अगर लीगलाइज्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी अप्रूवल नहीं है PCI की तरफ से या AICTE की तरफ से। जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI जो है वो डॉक्टर प्रीफिक्स को जो अप्रूव किया गया है वो लीगली किया गया है कि एक जो स्टूडेंट जो है वो MBBS करने के बाद, BHMS करने के बाद या BAMS करने के बाद वो जो है वो डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हैं। वैसे ही इंजीनियर जो है, इंजीनियर ग्रेजुएट जो बैचलर इन इंजीनियरिंग BTech कोर्स जो रहता है वो करने के बाद वो प्रीफिक्स जो है वो ER भी लगा सकते हैं, ये लीगलाइज्ड है। वैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो DRX या DRX जो प्रीफिक्स है इसे वो लीगलाइज नहीं किया है। बस फार्मेसी ग्रेजुएट जो है वो उनको खुशी मिले, उनको एक जैसे कि ब्रांड सा फील आए, उसकी वजह से ही ज़्यादातर जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट DRX का यूज करते हैं। नेक्स्ट second prefix is basically used or preferable by most of the pharmacy graduate, that is RPH का मतलब होता है registered pharmacist। ये भी DRX की तरह है कि ये भी लीगलाइज नहीं है, ना कोई PCI से या ना कोई ऑफिशियल लेटर आया है AICTE से। मीन्स ये ऑफिशियली हम यूज़ नहीं कर सकते कि RPH जैसे कि डॉक्टर यूज कर पाएंगे, हम RPH यूज़ नहीं कर सकते फार्मेसी ग्रेजुएट होने के बाद। हाँ, बस एक खुद को सुकून मिले कि मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, वो सुकून मिले उसके बेसिस पे और ख़ुद को जो खुशी मिले उसके बेसिस पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो फार्मा ग्रेजुएट है RPH भी ज़्यादातर लगाते हैं। बेसिकली 50 से 60% स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर DRX प्रीफर करते हैं, रिमेनिंग 30% स्टूडेंट जो है वो RPH प्रीफर करते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो 80% जो फार्मा ग्रेजुएट हैं वो DRX और RPH प्रीफिक्स को जो है वो अपने नाम के आगे लगाने के लिए वो लगाने से वो प्राउड फील करते हैं कि मैं एक डॉक्टर सा या एक मेडिकल प्रोफेशनल जैसे उनको फील आए। उसकी वजह से ही ये जो
DRX और RPH प्रीफिक्स जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जितने भी फार्मेसी प्रीफिक्स मतलब DRX और RPH दो प्रीफिक्स जो हमने डिस्कस किए उसका जो है वो लीगलाइज्ड नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रीफिक्स है ये लीगलाइज्ड है। मतलब एक जो स्टूडेंट है वो PharmD करने के बाद या जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी करने के बाद जो है वो PhD लगा सकता है। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो कि PharmD एब्रीविएटेड में बोला जाता है, PharmD जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, ये लगभग MBBS के पैटर्न में ही रहता है, जैसे कि लगभग 4.5 साल का थ्योरी वर्क रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप जैसे कि मेडिकल कोर्स में रहता है। बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी बेसिकली वैसा ही रहता है। तो उस बेसिस पे MBBS का मतलब लगभग दर्जा देने के लिए PharmD को जो है वो PCI की तरफ से अप्रूवल मतलब मिला है कि PharmD ग्रेजुएट जो है वो डॉक्टर प्रीफिक्स जो है वो लगा सकते हैं। वैसे ही जो M.Pharma करने के बाद जो मतलब रिसर्च वर्क में हो या एकेडमिक में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग कोर्स वर्क करते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इन शॉर्ट हम PhD उसे बोलते हैं। ये भी लगभग 3 से 5 साल का कोर्स वर्क रहता है। तो ये PhD करने के बाद भी एक जो ग्रेजुएट है वो PhD कोर्स वर्क ख़त्म होने के बाद वो डॉक्टर प्रीफिक्स जो है वो लगा सकता है। जैसे कि मैं अगर PharmD का स्टूडेंट हूँ या PhD का स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर का जो कोर्स वर्क ख़त्म होने के बाद डॉक्टर का प्रीफिक्स जो है वो मैं लगा सकता हूँ। ये गवर्नमेंट के हिसाब से, जो गवर्निंग बॉडी के हिसाब से ये ऑथराइज्ड किया गया है। ये PhD करने के बाद जो डॉक्टर हम लगाते हैं ये ऑथराइज्ड किया गया है लीगली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की तरफ से ये लीगलाइज्ड है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम समझें तो DRX और RPH जो प्रीफिक्स है हम नहीं लगा सकते, ये मतलब लगा सकते हैं लेकिन ऑफिशियली उसका कुछ वैल्यू नहीं है कि हम DRX फार्मासिस्ट या RPH जो फार्मासिस्ट प्रीफिक्स लगाते हैं ये लीगलाइज नहीं है। वैसे थर्ड जो प्रीफिक्स मैंने बोला कि DR जो है वो डॉक्टर जो है वो हम PharmD या PhD करने के बाद वो शान से खुद को लगा सकते हैं। अगर किसी को डॉक्टर का प्रीफिक्स चाहिए, जो फार्मेसी स्टूडेंट डॉक्टर का प्रीफिक्स अपने प्राउड फील बेसिस पे लगाना चाहता है, अपना डेजिग्नेशन बढ़ाना चाहता है, तो वो PharmD या PhD करके डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकता है। एट दी एंड बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो प्रीफिक्स में है वो कुछ नहीं रहता। अपने काम के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से दुनिया जो है वो आपको पहचानना चाहिए। डॉक्टर अगर मान लीजिए आप एक MBBS का डॉक्टर हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, इंजेक्शन देने का कोई स्किल नहीं है, सोसाइटी में आपको कोई दर्जा नहीं, कोई इज्जत नहीं देगा, बोलेंगे ये झोला छाप डॉक्टर है। वैसे ही प्रीफिक्स में कुछ नहीं रहता। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली वो प्रीफिक्स से ज़्यादा आपको प्राउड और रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी से, रेस्पेक्टिव कॉलेज से, रेस्पेक्टिव जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें से। तो प्रीफिक्स के पीछे मत भागिए, अनलीगलाइज्ड प्रीफिक्स मत यूज कीजिए। अगर उतना ही प्रीफिक्स लगाने का शौक़ है तो खुद को उसका टैलेंट बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, उसके बेसिस पे PharmD कीजिए, PhD कीजिए और शान से अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगाइए। थैंक यू।